क्वेश्चन नंबर 10, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इंपॉर्टेंट है काफी। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, सब्सिडीज और एनडीपीएट एफसी। अब ध्यान से देखना क्या सिखाया मैंने आपको कि डेप्रिसिएशन अगर निकालनी है तो कोई भी दो चीजें कंपेयर करो जिसमें सिर्फ ग्रॉस और नेट का फर्क हो, बाकी सब कुछ सेम हो तो डेप्रिसिएशन आ जाएगी। सब्सिडीज निकालनी है तो पहले नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकालो, फिर सब्सिडीज निकालेंगे। तो एक एक करके करते हैं। हमें गिवन है जीएनपी एट एफसी, ओके, एनडीपी एट एमपी। तो देखो जीडीपी एट एमपी है क्या? नो है, गिवन नहीं है। एनएनपी एट एमपी और जीएनपी एट एमपी, तो दो चीजें गिवन है जो दोनों बिल्कुल सेम है, सिर्फ ग्रॉस और नेट का फर्क है। यस और नो? यस और नो? यस सर। यस सर। दोनों बिल्कुल सेम है। एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इसमें सब कुछ सेम है, बस सिर्फ और सिर्फ क्या फर्क है? डेप्रिसिएशन का फर्क है। ध्यान से देखना। तो ए पार्ट डेप्रिसिएशन, सिंपल डेप्रिसिएशन, जीएनपी एट एमपी माइनस एनएनपी एट एमपी विल गिव यू डेप्रिसिएशन, ग्रॉस और नेट का डिफरेंस 1,07,000 minus 1 lakh which is equal to 7,000. कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन डन। अब मैंने क्या बताया, सब्सिडीज के लिए कोई भी दो, आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस चाहिए, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए कोई भी दो चीजें कंपेयर करो जिसमें सिर्फ फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का फर्क हो। तो देखते हैं जीएनपी, एक हमें गिवन है जी, नहीं इसमें ग्रॉस और नेट का फर्क है, तो अब हमारे पास क्या डेप्रिसिएशन तो आ ही गया, तो हम निकाल ही सकते हैं। वैसे ये रहा, जीएनपी एट एमपी है और जीएनपी एट एफसी है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो सब कुछ सेम है, सिर्फ फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का फर्क है। यस और नो? यस सर। ओके, ये सीखना है कि हमें कैसे पता चलेगा कब क्या सोचना है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट बताएगी। डेप्रिसिएशन के लिए ग्रॉस और नेट को कंपेयर करना होता है, सब्सिडीज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का पार्ट होता है, तो पहले कहीं से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकालेंगे, निकालते हैं। तो बी पार्ट, अब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी एट एमपी माइनस जीएनपी एट एफसी। ये फॉर्मूला समझ आता है? यस सर। मतलब अगर मैं लिखता Yes, कि sir. जीएनपी एट एमपी इज इक्वल टू जीएनपी एट एफसी प्लस एनआईटी, वहीं से डिराइव हुआ, एनआईटी इज इक्वल टू जीएनपी एट एमपी माइनस जीएनपी एट एफसी, जीएनपी एट एमपी 1,07,000, जीएनपी एट एफसी 95, 1,07,000 माइनस 95, तो कितना हो गया? 12,000। ध्यान से देखना, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 12,000, इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। माइनस सब्सिडीज। हमें तो चाहिए सब्सिडीज, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट तो सब्सिडीज है, तो सब्सिडीज इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्सेस, सब्सिडीज इधर चला गया, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने हैं आपके? 14,000। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इधर आएंगे, सॉरी, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। तो 14,000 माइनस 12,000 विच इज इक्वल टू 2,000। क्या निकाला हमने? सब्सिडीज 2,000 करोड़। समझ आया कि नहीं आया? यस सर। तो डेप्रिसिएशन डन, सब्सिडीज डन। लास्ट पार्ट एनडीपी एट एफसी, कोई भी ले लो, एनडीपी एट एमपी पे हो आप, एनडीपी एट एफसी निकालना है, सिंपल, कुछ भी, कहीं भी स्टार्टिंग पॉइंट कोई भी हो सकता है। मैंने ये ले लिया, यहीं पे डायरेक्टली कर देता हूँ, सी पार्ट एनडीपी एट एफसी चाहिए,
तो एनडीपी एट एफसी इज इक्वल टू एनडीपी एट एमपी मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। एनडीपी एट एमपी कितना है 104 1,04,22 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमने 12,000 निकाले थे, 1 लाख माइनस 12 होता है 88,000, तो 88,422 एनडीपी एट एफसी। करोड़ लिखना चाहिए। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 10। इजी था, अच्छा था, बट अगेन फंडे क्लियर होंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, फंडे क्लियर नहीं होंगे तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में। तो प्लीज कॉन्सेप्ट क्लियर होने जरूरी है। मुश्किल नहीं था, बस समझना था कि कैसे कहाँ पहुंचा जा सकता है।